मोनो प्लस पॉली। अब मोनो मीन्स होता है सिंगल, सिंगल पॉली मीन्स होता है कंट्रोल। इसलिए कई मार्केट में से POLY लगता है कि वो मार्केट होता है जिसमें सिंगल कंट्रोल होता है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। ये जो सर्विसेज हैं, क्या इनमें प्राइवेट सेक्टर भी है? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी किसकी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की? हमारे पास ऐसे ऑप्शन ही नहीं कि सैमसंग की ले लो, LG की, है ना, एप्पल की, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास। मोबाइल को लेकर हो सकता है, टूथपेस्ट को लेकर हो सकता है, कोलगेट या पेप्सोडेंट। इलेक्ट्रिसिटी को लेके तो सबके घर में एक ही है, आप सबके घर में गवर्नमेंट सप्लाई ही आती है। सोलर तो बेटा अलग चीज होगी, वो तो नेचुरल एनर्जी होगी, वो तो कोई बेच नहीं रहा, दिक्कत है तो। वो तो नेचुरल है, जैसे एयर ऑक्सीजन, जैसे सोलर है। सोलर पैनल बेच रहा है, लेकिन सोलर पैनल से जो चीज बन रही है वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ऑब्वियसली, पर हम उसे या तो खुद के लिए यूज कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। क्या आप अपने नेबर को कनेक्शन दे सकते हो कि अप्लाई मत कर, मैं ही बेच दूंगा तेरे को? हमारे घर में सोलर प्लांट लगे, हम तेरे को सप्लाई कर देंगे, अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने दो ही चीज़ें अलाउ की हैं, एक खुद के लिए यूज करो, एक ग्रेडिंग रेट है, हमें बेच दो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बेचते हैं। तो आपका जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हुई 800 यूनिट, माइनस आपने कितनी दी गवर्नमेंट को, 300। आपके सोलर पैनल ने कितनी दी, 300। वो मीटर लग जाता है आपके घर में, आपको बिल कितना आएगा, 500। फिर गवर्नमेंट आपसे लेके बेचेगी आगे, पर सेलिंग का राइट आपके पास नहीं ना, आप खुद के लिए बनाओ, लेकिन बेचनी है तो किसको बेचोगे, गवर्नमेंट। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है इस चीज़ में, रिलायंस, टाटा, बहुत से लोग लगे हुए हैं इसके अंदर। वो रिवर्स के ऊपर भी डैम्स वगैरह बनाते हैं, लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पर बेचते किसको है, गवर्नमेंट। और अगर मुंबई साइड जाओगे तो मुंबई साइड तो आपको प्राइवेट भी मिलता है कनेक्शन, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से प्राइवेट बेच रही है। वहाँ पे रिचार्ज सिस्टम है मुंबई साइड ना, जैसे आपने रिचार्ज करा लिया 1000 रुपये का, तो आपके घर में 1000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी आएगी, रिचार्ज खत्म, कनेक्शन कट गया। वहाँ वहाँ पावर कट नहीं होता, वहाँ जितना यूज है उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, वहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है। तो कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट। अगर मैं भी बेचूंगा तो गवर्नमेंट के भी हाथ पे बेचूँ, आगे गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, हमें भी कर देगी अलाउ, बनाओ बेचो। नहीं, अभी तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सिंगल पोली, सिंगल कंट्रोल। अब इस मार्केट के फीचर्स बहुत अलग हैं, और बायर्स है ही नहीं वहां पर, बायर्स है ही नहीं वहां पर, सॉरी सेलर्स है ही नहीं वहां पर, एक ही सेलर है। बायर तो हर जगह ही क्या मिलेंगे आपको, यू कांट से कि सर मैं अकेला बायर हूँ इस प्रोडक्ट का, वो तो पूरा इंडिया खरीदता है कोई भी प्रोडक्ट हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जिसको लेकर एक बायर हो या 10 हो, वो तो लार्ज ही मिलेंगे। मार्केट फॉर्म किसके थ्रू चल रहा है, सेलर्स के थ्रू, बायर तो कॉमन है। तो सिंगल सेलर अगर है तो पूरी मार्केट को वही सप्लाई सप्लाई कर रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में है, इसलिए उसका पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर। ये देखो, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। फर्स्ट पॉइंट में सारे पॉइंट छुपे हुए हैं। अगर सिंगल सेलर है तो वही प्राइस डिसाइड करेगा, और वो सिंगल सेलर है तो उसका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का आज तक कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं बना। इन्वर्टर मत बोलना, वो तो चलता है उस पर, वो खुद रिएक्शन। अगर आपके घर में 4 दिन से लाइट नहीं आई, इन्वर्टर तो पहले 4 घंटे में खत्म हो गया होगा, उसके बाद बैठे वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी आएगी चलेगा। सोलर पैनल सब्सिट्यूट नहीं है, क्योंकि उस पर उतना कुछ नहीं चलता। आपके घर में अगर 4 AC लगे हैं तो सोलर पैनल तो सोच मत ना कि चलेंगे, सोलर पैनल पे नहीं चलेंगे। सोलर पैनल होगा तो बहुत बड़ा होगा, 20-30 लाख का सोलर पैनल लगाओगे तो 4 AC चलेंगे, तो इतना तो कोई लगाएगा नहीं, इतना घर ही कितना बड़ा होगा। कमर्शियल लेवल पे अलग बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिट्यूट कोई है ही नहीं आज तक जो उसको सब्सिट्यूट कर सकता हो। अगर होता तो पूरे इंडिया में एक घर तो मिलता बिना इलेक्ट्रिसिटी के, जो अपनी पूरी एनर्जी कहाँ से लेते, सोलर से। फिर भी कुछ ऐसे एरियाज बन चुके हैं अभी पूरी कंट्री वाइज है कि जहाँ पे से सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गया ही नहीं आज तक, गवर्नमेंट वहां तक पहुंची ही नहीं। दे आर कॉल्ड डार्क विलेजेस,
जहाँ पे आज भी लाइट नहीं है, रिमोट से भी रिमोट एरिया, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि ट्यूब लाइट क्या होती है, बल्ब क्या होते हैं, वहां पर सोलर पैनल लगा के लोग काम चला रहे हैं। सोलर पैनल तो खरीद सकते हैं, लगा दें, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं। गवर्नमेंट को तो आज एप्लीकेशन डालोगे 50 साल बाद तो गवर्नमेंट पहुंचेगी वो अपना प्रोजेक्ट लेके, तो उनको छोड़ देते। चंडीगढ़ में ऐसा कोई घर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो? एडिशनली उन्होंने क्या लगा रखे हैं, सोलर पैनल, वो अलग चीज़ है, अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक गीजर दे दिया कनेक्शन सोलर पैनल पे, एक एसी दे दिया, फैंस दे दिए, या गवर्नमेंट को बेच दी। इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, कि तुम अपने लिए यूज करते हो। एक है कि तुम गवर्नमेंट को बेचते हो, ऑन ग्रिड, कि तुम ग्रिड के ऊपर हो, गवर्नमेंट को बेच रहे हो। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों है, क्यों ऐसा है? क्योंकि गवर्नमेंट की स्मार्टनेस है ये। गवर्नमेंट किसी को आने देती ही नहीं इस फील्ड में, आने को बहुत लोग तैयार है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पैसा है बेटा, गवर्नमेंट के पास तो कुछ है ही नहीं पैसा जितना एक कंपनी के पास है। कंपनी कहती मेरे को दो परमिशन, मैं बनाती हूँ। गवर्नमेंट नहीं बेच रही। ये वाला जो सेक्टर है ना, गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा हुआ है। एनर्जी सेक्टर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये दो ऐसी नेसेसिटीज है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गया तो हाहाकार हो जाएगी। वो रेट चक देंगे, रेट बढ़ा देंगे पूरा, क्वालिटी भी देंगे नो डाउट। वो फिर वो नहीं लगेगा कट लग रहा है 8 घंटे का, 6 घंटे का, ऐसा नहीं होगा, फ्लक्चुएशन हो रही है, वो नहीं होगा। लेकिन प्राइस भी बढ़ा देंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है बेटा, बहुत सस्ती है। हमारे घर में कितना कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उस हिसाब से बहुत कम आता है। तो सबसे इजी और चीपर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 5 फीचर्स हैं जिस कारण से ये मार्केट बनती है मोनोपोली मार्केट। और इस कारण से एक मोनोपोली ओनर, इस मोनोपोली मार्केट का जो ओनर है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्ट को बेटा एक राइट मिलता है, क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपने सुना भी होगा, कमर्शियल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज्यादा है। जैसे यहाँ पे फैन चल रहा है, यही फैन हमारे घर में चल रहा है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो 5 रुपीज है, यहाँ 9 रुपीज है शोरूम के अंदर। तो गवर्नमेंट के दो क्लाइंट हो गए, एक डोमेस्टिक और एक कमर्शियल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे लिखा भी होता है डोमेस्टिक यूज ये रेट है, कमर्शियल यूज ये रेट है। अब यहाँ कौन सा क्वालिटी एक्स्ट्रा मिल रही है? यहाँ हाथ लगा देखो, सेम करंट लग रहा है, सेम ही मजा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि झटका अलग लग रहा है कि सर घर में क्वालिटी कम है, यहाँ क्वालिटी ज्यादा है, रेट फर्क है, बस क्वालिटी सेम ही है। तो सेम चीज को अलग अलग रेट पे बेचना, ये कौन कर सकता है सर? मोनोपोलिस्ट, क्योंकि उसके सामने सब लोग साइलेंट बैठे हैं। आपको भी झगड़ा करने जा ही नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कनेक्शन काट गया ना फिर घूमते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे। सब लोग डरते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, सब लोग डरते हैं। रेलवे ट्रैक, रेलवे से अब झगड़ा नहीं करते, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये आपको पता है इनका कोई नहीं है। अगर आपका एयरटेल का बिल ज्यादा नहीं ना, 50 रुपये भी, लोग वहां पहुंच जाते झगड़ा करने। किसी हमें कहा था 250 बिल आएगा, 300 कैसे आ गया बताओ, वहां झगड़ा करते हैं वो। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 भी ज्यादा आ गया, पहले तो आप जाओगे नहीं, जाओगे तो कोई सुनेगा नहीं, घूम फिर के वापस आ जाओगे और दुखी होके बिल फाड़ दोगे। बिल फाड़ने के बाद उठाओगे खुद ही पे कराओगे, जो मर्जी गुस्सा आए बिल तो पे करना पड़ेगा। हाँ गलत तरीके से बना तो ठीक करवा सकते हो, बट यहाँ हाँ तो पे ही करते हो आप। वो तो बेटा अकाउंटिंग मिस्टेक है ना, वो तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगी उसमें, क्या है, वो तो मीटर रीडिंग एक्स्ट्रा में चलेगी, वो तो मिस्टेक है। बट जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट, जैसे मान लो गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है, हम हर साल होता है कि इस बार रेट बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। कितनी बार रेट बढ़ चुका चंडीगढ़ में, जो कि चंडीगढ़ यूटी में आता है। यूटी सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता यूटी होता है, क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही आपको सर्विस देना है। स्टेट गवर्नमेंट तो फिर लूट सकती है किसी चीज़ के लिए, लेकिन हरियाणा में बहुत महंगी होती है इलेक्ट्रिसिटी, इस कारण से इंडस्ट्रीज पंजाब में ज़्यादा है। डेराबस्सी के साथ ही बरवाला है, अगर आपको उस एरिया का पता है। डेराबस्सी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। परसों मुझे 34 सेक्टर की मार्केट में एक स्टूडेंट मिला, बहुत पुराना स्टूडेंट था, अबाउट 2010 में पढ़ा होगा वो। फिर उसके सिस्टर पढ़े, फिर उसकी एक और सिस्टर पढ़ी। तो 34 सेक्टर की मार्केट में उनका सॉफ्टी कॉर्नर के नाम से उनकी एक शॉप है, उनके सिस्टर की 34 में ना। तो वो वहाँ मिला, तो वो तो आया हुआ था अपनी सिस्टर की शॉप पे वैसे ही।
तो मुझे मिला तो कहता सर मेरी फैक्ट्री है, हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री है डेराबस्सी में। कहते अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए, इंडस्ट्री बना लें वहाँ पे अपनी, वो हरियाणा शुरू हो जाएगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी रेट ज़्यादा है, पंजाब में कम है, और हमारा बिल तो लाखों में आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। तो कहते हैं हमारा बिल अगर 12 लाख रुपये आता है, तो अगर मान लो अगर 12 लाख का 1 रुपये यूनिट भी एक्स्ट्रा हो गया तो बिल आ गया 13 लाख। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है एक महीने का। तो गवर्नमेंट की मर्जी है बेटा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, सेम रेट होना चाहिए। पंजाब में रेट अलग है, चंडीगढ़ में अलग है। वहाँ पे चंडीगढ़ सस्ता है, चंडीगढ़ में जगह ही वैसे नहीं है इंडस्ट्री लगाने की। हर कोई चाहता है चंडीगढ़ में इंडस्ट्री लगाना, पर यहाँ लैंड ही बहुत महंगी है, लैंड है भी नहीं, कितना लगाओगे आप। पंजाब में तो जितनी मर्जी लैंड खरीद लो, 10 किले खरीद लो, है ना, जितना मर्जी खरीद लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लो, गोडाउन बना लो। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती है हरियाणा के कंपैरिजन पे, पंजाब चंडीगढ़ से ज़्यादा है। तो आप देख लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्या है, सबको अपनी मर्जी के रेट लगा रखे हैं, रेट स्टेट वाइज। चंडीगढ़ के अंदर तुम घर में यूज़ कर रहे हो के कमर्शियल, फिर यहाँ फैक्ट्रीज के रेट अलग हैं, शोरूम के अलग हैं। डोमेस्टिक यूज एज कमर्शियल, जैसे आप अपने घर में क्लिनिक बना लिया, घर में कोचिंग सेंटर खोल लिया, तो आपका आ जाएगा डोमेस्टिक बट यूज एज कमर्शियल, और ज़्यादा रेट लगा देंगे उल्टा, आपके मीटर पे लिख दिया जाएगा यूज एज कमर्शियल, थे तो डोमेस्टिक बन गए कमर्शियल, कमर्शियल से ज़्यादा रेट लगा देंगे आपको। मतलब इनकी मर्जी है, जो मर्जी करते रहे, बट आपको बस जिप बंद करके बैठना है, बोल नहीं सकते कुछ आप, जिप लो बस, मूंगफली बोलोगे, बोले ठीक है नहीं चाहिए कनेक्शन काट देते हैं। तो बोले नहीं सर मैं, आप तो बुरे मान गए, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने कब कहा था, मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ कि इसका बिल ज़्यादा आया है। बोले फिर एप्लीकेशन लगाओ, ये करो वो करो, प्रोसीजर भी दे देंगे आपको बड़ा सा, गलती उनकी होगी, भुगतना आपको पड़ेगा। वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल है। अब इस मार्केट में जो डिमांड का बनती है वो कैसे बनती है ये भी देख लेते हैं। अब इसमें ना एक पॉइंट आते हैं कि चाहे प्राइस कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जो मर्जी प्राइस लगा सकते हो, आप प्राइस ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि डिमांड बढ़े, आपको प्राइस कम करनी ही पड़ेगी। डिमांड कर्व यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड बनेगी, डी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और ये शो करती है प्राइस आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो, बट अगर मान लो आप ये वाली प्राइस चार्ज कर रहे हो तो डिमांड तो कम है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी केस में नहीं होगा, रेलवेज में होता है ऐसा, क्योंकि रेलवेज का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है मार्केट में, बाकी तो है। अगर जहां ट्रेन जाती है वहां बस भी जाती होगी, तो लोग बस से जाए या ट्रेन से जाए। अगर रेलवे इंडस्ट्री ये चाहती है, रेलवे मिनिस्ट्री सॉरी, कि ट्रेन से लोग ज़्यादा ट्रेवल करें, तो उनको टिकट सस्ती करनी पड़ेगी, जबकि उनकी मोनोपोली है। क्योंकि जब आप कोई ट्रेन बुक कराते हो, वो ट्रेन गवर्नमेंट की होती है या प्राइवेट भी होती है, प्राइवेट कोई होती नहीं किसी कंपनी की। ये तो है नहीं कि रिलायंस ने अपनी ट्रेन चला रखी है, तुम रिलायंस की बुकिंग भी करा सकते हो, तुम टाटा की बुकिंग भी करा सकते हो। ये तो है ना कि पहले गवर्नमेंट ट्रेन आती है, 2 मिनट बाद टाटा की आती है, फिर रिलायंस की आती है, ऐसा अलाउड ही नहीं अभी, गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है अभी। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी ट्रेन चला रखी है, पर उस ट्रेन के अंदर क्या कर रखा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर रखी है। सीनियर सिटीजन से नहीं टिकट ले रहे, किसी से ले रहे किसी से नहीं ले रहे, उनका अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन है, जो मर्जी करते रहो भी, आपको कोई बोल तो सकता नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मार्केट में डिमांड बढ़े तो रेट कम करना पड़ेगा, और रेट कम कर लो। और ये रियलिटी भी है, ट्रेन सबसे सस्ता पड़ता है, 400-500 रुपये में आप कहीं भी पहुंच जाते हो। बस ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, ट्रेन सस्ता है। अभी वंदे भारत की बात करोगे तो महंगी हुई होगी, मैं तो लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ। लोकल ट्रेन मतलब आप 150 रुपीज़ की टिकट में यहाँ से जम्मू कश्मीर कहीं पहुँच जाओ, जहाँ तक ट्रेन जाती है 150-200 में पहुँच जाओगे। इतनी सस्ती टिकट बस की नहीं है। हाँ ये कि वहाँ पे आपको जो कंपार्टमेंट मिलेगा वो लोकल कंपार्टमेंट मिलेगा, बैठ के जाओ, एसी नहीं मिलेगा। 1 टियर 2 टियर 3 टियर होता है ना से स्लीपर, आपको सिंपल जनरल कैटेगरी मिलेगी। पर जा तो सकते हो, 6-7 घंटे का रास्ते है, बैठ के चले जाओ, जो तो नहीं एसी में जाना है। तो बस के कंपैरिजन पे ट्रेन बहुत सस्ती और बहुत कंफर्टेबल मिलती है हमेशा। तो इसलिए
रेलवे डिपार्टमेंट का कंपटीशन रहता है किसके साथ? ट्रांसपोर्टेशन के साथ। रेलवे के अंदर कंपटीशन नहीं है क्योंकि उनकी खुद की है सिर्फ। बट अगर एक मोनोप्लिस्ट, ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, मोनोप्लिस्ट मीन्स मोनोपोली का ओनर, गवर्नमेंट अगर चाहती है कि उनका रेट उनकी डिमांड बढ़े तो उनको प्राइस कम करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ जो डिमांड को बनती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। यहाँ कोई डाउट है किसी का? अब हम ये एक्स्ट्रा सिलेबस कर रहे हैं एज पर योर 11th CBSE। आपके सिलेबस में से क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। और ये मार्केट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। मेरिट डिमेरिट्स करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट होती है, बसेस तो है ही प्राइवेट, सारी जो रात को चलती है बसेस मोस्टली लॉन्ग रूट्स की वो है ही सब प्राइवेट। आपने मान लो कटरा जाना है, आपने मनाली जाना है, दिल्ली जाना है, सारी बसेस प्राइवेट मिलती है। गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। नो नो नो, प्राइवेट। आप अपनी कंपनी चलाओ। जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं मान लो, तो जितनी भी बसेस ट्रैवलर्स होती हैं या बसेस होती हैं वो सब प्राइवेट ही होती है। आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, 10 बसें डाल लो, आपकी कंपनी बन जाएगी। गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना परमिशन, गवर्नमेंट को तो रोड टैक्स चाहिए, वो तो हम अपनी गाड़ी का भी देते ही हैं, बस का भी देंगे, उसमें परमिशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अपनी ट्रेन नहीं डाल सकते। किस समय मैंने डिसाइड किया कि अपनी ट्रेन चलाऊंगा मैं, वो पॉसिबल नहीं है। बंसर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है पर बंसर रेलवे नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है। बस ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, वो हर स्टेट का अपना भी है, पंजाब ट्रांसपोर्ट, हरियाणा ट्रांसपोर्ट, और प्राइवेट भी है। कभी तो मैंने सोचते थे वो नाम ज्यादा हाँ प्राइवेट है, उतनी बसेस प्राइवेट भी है बेटा, हर एरिया के लिए। प्राइवेट बसेस का ज़्यादा होता है फेयर, बट क्वालिटी मिलती है हमें वहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं थर्ड मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये मार्केट मजेदार मार्केट है, यही मार्केट हर जगह मिलती है। इस क्लासरूम में जो भी आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दो, रेलवे तो यहाँ आती नहीं, इस क्लासरूम में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिख रही होगी या फील कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के बाकी जितना कुछ दिख रहा है वो इस मार्केट का है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाम भी पढ़ो, देखो मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली वर्ड भी है और परफेक्ट कंपटीशन का कंपटीशन भी है। ये मार्केट दोनों मार्केट को मिला के बनाई गई है। तो फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये होगी मिडवे सिचुएशन। होता है ना, मैं क्रिमिनल भी हूं, मैं पुलिस भी हूं, मैं पुलिस और क्रिमिनल के बीच का रास्ता हूं, ठीक है। बिहेव क्रिमिनल जैसा है, किसी को उड़ा दिया, बट मैं सही लोगों की सेफ्टी भी करता हूँ। तो कई ऐसी मूवीज बनी है जहां पर हमारे जो हीरो होते हैं उसको फिर इस टाइप का दिखाया जाता है ना, किसी को भी गब्बर कह सकते हो। साउथ इंडियन मूवीज कितनी बनी हैं, वो बोलते हैं कि मैं पुलिस नहीं हूँ, काम पुलिस जैसा ही करता हूँ, पर करता क्रिमिनल जैसे हूँ, मैं पकड़ता नहीं, उड़ा देता हूँ, बस सीधा उड़ा दिया। हाँ, सब साउथ की सारी मूवीज हैं ऐसे। तो वहां पर बीच का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस बन के आपके हाथ बन जाते हैं, आपको अरेस्ट ही करना पड़ेगा, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वहां जाके वो छुट जाएगा बंदा। गुस्सा आता है, उड़ाना है तो फिर दूसरे बीच का रास्ता है, फिर पुलिस नहीं में मत जाओ आप, है ना, क्रिमिनल बनना नहीं आपने, फिर उस टाइप से बीच में रास्ता निकाल लो कि काम मैं पुलिस जैसा करूंगा बट एज ए क्रिमिनल करूंगा, ठीक है ना। ढूंढ आपको पुलिस भी रही होगी बट काम आप अच्छा ही कर रहे हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बीच का रास्ता, ठीक है। तो अब ये जो मार्केट है ना, ये बड़ी मजेदार मार्केट है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी मूवीज में मजा ज्यादा आता है क्योंकि उसमें हमारे हीरो की लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने उसको पुलिस बना दिया तो लिमिटेशन आ गई, जितना मर्जी पकड़ लो, किसी को भी मेहनत हार्डवर्क करके जो मर्जी करके बाद में छुट जाएगा बंदा, है ना। तो यहाँ लिमिटेशन नहीं है इस मार्केट की, इसलिए 99% यही मार्केट पूरे वर्ल्ड में है। अब इस क्लासरूम में जो भी दिख रहा है आपको वो उस मार्केट का प्रोडक्ट है, क्योंकि इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स तो है ही है। अब कोई भी फीचर बोलूंगा मैं, आप देखोगे वो फीचर या तो मोनोपोली की है या परफेक्ट कंपटीशन की है। बताओ ये फीचर किसकी है? परफेक्ट कंपटीशन। जब दो लोगों
की फीचर्स को दो चीज़ों की फीचर्स को लिया जाता है तो फिर एक प्रोडक्ट रेडी होता है। जैसे दो मूवीज के स्टार्स ले लो, एक मूवी में डाल दो, एक नई मूवी बन गई। स्टार्स वही हैं पर दो अलग अलग मूवीज के कैरेक्टर ले लो, बन गया। तो आपने दो मार्केट को मिलाकर एक बनाई है तो दोनों मार्केट की फीचर्स मिलेंगे इसके अंदर, मिलेंगे ना। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स, ये किसकी है? परफेक्ट कंपटीशन। यहां भी लार्ज है। जैसे जैसे मान लो पेन है, पेन बनाने वाली कई कंपनीज है, फैन, एसी, फर्नीचर, मोबाइल, कैमरा, कुछ भी ले लो, बहुत कंपनीज है, लार्ज है, इतनी ज़्यादा है कि हम गिन भी नहीं सकते कई बार। तो आप सिर्फ 8-10 कंपनी को इसलिए जानते हो क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। बहुत सी कंपनीज फॉरेन में है, चाइना में है, जो मोबाइल बनाती हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती जल्दी। तो मीन्स बहुत सी कंपनीज है और हर प्रोडक्ट का बायर भी क्या है? लार्ज है। इसलिए यहाँ पे फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस नहीं है। कंट्रोल तो है पर मेरा मेरे प्रोडक्ट पे कंट्रोल है। सैमसंग, बताओ सैमसंग का कॉम्पिटिटर है मार्केट में? नहीं है। फिर भी वो अपने प्राइस को खुद ही डिसाइड करते होंगे। इट मीन्स वो अपने आप में मोनोपोली भी रखते हैं और अपने आप में वो कंपटीशन में भी रहते हैं। यही वो रियल मार्केट है बेटा। सपोज मेरी बात करोगे, मैं अपनी फीस खुद डिसाइड करूंगा, जबकि मैं कंपटीशन का पार्ट भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं ही एक टीचर हूं जो पढ़ा रहा हूं, बहुत से टीचर और भी होंगे। हर गली में एक टीचर मिल जाएगा जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होगा या अकाउंट्स पढ़ा रहा होगा। तो मुझे उन सब टीचर्स के बीच में अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। तो मुझे अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। अपनी क्वालिटी से मैं अपना ब्रांड बना सकता हूँ, रहूंगा कंपटीशन में ही। तो मुझे प्राइस भी उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। डिसाइड मैं खुद करूंगा। जैसे मान लो मैं देखा इकोनॉमिक्स की फीस मैक्सिमम 45,000 है, मिनिमम 25,000 है, चलो एवरेज 35 रख देते हैं। हम कम वालों में भी आगे और ज़्यादा वालों में भी, 40 रख देता हूँ, 45। मैं मैक्सिमम भी जा सकता हूँ। ये मेरी चॉइस है, मेरी फीस को मैं डिसाइड करूंगा, मुझे किसी से पूछना नहीं है। तो मैं कौन हो गया? मोनोपोली। बट कंपटीशन का इफेक्ट तो आएगा। अब मैं रख दूंगा प्राइस 2 लाख, ये तो गलत हो जाएगा। अब 2 लाख रुपये फीस कहाँ सुनी आपने इकोनॉमिक्स की? कोई पड़ेगा ही नहीं। और सर जितना मर्जी अच्छा पढ़ाते हो पर 2 लाख तो नहीं दे सकते, उतनी ज़्यादा तो नहीं हमारी यहाँ पे करने की, कोई भी नहीं करेगा। हमें उस रेंज में रहना पड़ेगा जो रेंज चलती है। प्राइस खुद फिक्स करेंगे तो मोनोपोली भी है और साथ वाले कॉम्पिटिटर्स की बात भी ध्यान में रखेंगे तो हम कंपटीशन के अंदर भी है। तो इसलिए कौन सी मार्केट बन गई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली भी और कंपटीशन भी है। कार बनाने वाली 10 कंपनीज हैं, 50 कंपनीज हैं। मारुति अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद फिक्स करता है, यस, पर वो देखता भी है कि उसकी इस कार की कंपटीशन किससे हो रही है। ऐसा होता है ना कारों में कि मारुति की ये कार, मान लो मारुति की अर्टिगा है, मारुति की अर्टिगा से कंपैरिजन कई कंपनीज की आती है गाड़ी, सबका नाम अलग है। हुंडई में भी है, होंडा में, सब में है ऐसी गाड़ियाँ जो मिड साइज होती हैं, एमपी भी बोलते हैं इनको हम, जहाँ पे 7 लोग बैठ सकते हैं। बट हर कंपनी अपना प्राइस खुद फिक्स कर रही है। तो इसको होते हैं आप एक नई मार्केट में आ गए जहाँ मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स भी हैं और परफेक्ट कंपटीशन के लिए। ये मैंने बता दिया बेटा आपको ऑलरेडी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यही इस मार्केट की सबसे बड़ी फीचर है। इस मार्केट को चलाने वाली यही फीचर है बेटा। सर पिछले दोनों में नहीं आई, किसी में नहीं आई। वहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था। मैं बता देता हूँ, फर्स्ट मार्केट में था होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल एक जैसा, सेम टू सेम डिट्टो। और दूसरी मार्केट में प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं थी, वहां तो एक सेलर है तो वो एक जैसा प्रोडक्ट बना सकता है और अलग भी बना सकता है। जैसे इंडियन रेलवेज में पूरी ट्रेन में मान लो 20 डिब्बे हैं, 20 कंपार्टमेंट्स हैं, सारे एक जैसे हो सकते हैं पर ऐसा होता नहीं हो। कुछ एसी है, कुछ नॉन एसी हैं, कुछ स्लीपर्स हैं, तो वैरायटी डाल देते हैं। आपको कौन सी बुक करानी, करा लो टिकट, अपने कंफर्ट के हिसाब से है। 200 से लेकर 2000 तक जाएगी टिकट, सेम ट्रेन की, पहुंचना एक ही जगह सबने, लेकिन 8-10 घंटे का रास्ता आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। तो फिर आप उस हिसाब से टिकट लेते हो। आपको सब में बैठ के जाना है ओपनली बिना एसी के, तो टिकट सस्ती है। तो वहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी, पूरी ट्रेन ही एसी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो बेटा इस मार्केट की फीचर ही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये बताओ इस मार्केट में जितनी भी एड्स देखते हो, सब एड्स में क्या होता है? वी आर द बेस्ट, और अपने प्रोडक्ट को दिखाया होता है।
जब एल जी एक एसी लॉन्च करता है तो उसमें कितना कुछ डाल देते हैं, कई चीज़ें समझ भी नहीं आती हमें। वो अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी फीचर डाल देता है कि उन फीचर्स का कई बार तो यूज़ भी नहीं होता है ना। वो इसमें फिल्टर्स डाल देता है, पता नहीं मैंने देखे भी नहीं कभी फिल्टर्स। वो कहते हैं कि फिल्टर्स है इसके अंदर, अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हो रूम में बैठ के तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, उसको क्लीन कर देगा एयर को, है ना। ऐसे ऐसे डाल देते हैं, फीचर्स हैं वो। हो सकता है ये फीचर सैमसंग में नहीं आता। तो फिर क्या होता है, एल जब अपना ये फीचर दिखाता है, मैं सब कुछ फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर एल अपना फीचर दिखाता है तो सैमसंग का प्रोडक्ट कम बिकता होगा फिर, क्योंकि आप जाते हो एल में, तो फीचर मिल गया आपको एक। इस मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फीचर्स देनी पड़ेंगी। फीचर्स देकर ही इतने बड़े कंपटीशन में आप क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। मान लो कि मुझे एज ए टीचर इस मार्केट में रहना है, तो मुझे नंबर 1 टीचिंग पे काम करना पड़ेगा। ऐसी टीचिंग बनानी होगी, इतनी रिसर्च करनी होगी, इतना कंटेंट, इतनी नॉलेज रखनी होगी अपने पास कि उतना कोई और पढ़ाई ना सके। मुझे स्टडी मटेरियल पे काम करना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ें मेरे को अलग कर देंगी। मान लो 200 टीचर्स का नाम हो आपके पास, तो 200 टीचर्स में अगर आप 5 टीचर्स को अलग करोगे तो वो किस बेस पे करोगे, टीचिंग एंड स्टडी मटेरियल। फिर उसमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप क्या है, एक फीचर ही तो है, ये थोड़ी मोबाइल ऐप के कारण इंस्टीट्यूट का नाम चल रहा है। दिस इज एडिशनल फीचर। आज की डेट में आप कितने टेंशन फ्री हो। कई बच्चे दिसंबर में क्लासेस नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, उनको पता है बाद में हमें एक सहारा है, किसका, रिकॉर्डिंग का। आपको लगता है मैं ये पूरा लेक्चर 2-3 घंटे खड़े होकर किसी एक बच्चे के लिए बोलूंगा दोबारा, अब उसको टेंशन ही नहीं है, बोलेगा नहीं मुझे नहीं पढ़ना आज, मैं 18 दिसंबर क्या पढ़ूंगा। फिर वो बिल्कुल वेला हो जाएगा, 18 दिसंबर स्कूल ऑफ हो जाएंगे मान लो, फिर उसमें वो लेक्चर ले लेगा। तो मोबाइल ऐप एक ऐसी फीचर होगी जिस कारण से स्टूडेंट को एक बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। अब जब आप टीचर सेलेक्ट करोगे तो एक टीचर के पास मोबाइल ऐप है, एक के पास नहीं है, तो वो मेरी फीचर में काउंट हो जाएगा। मान लो मैंने बोला आप ऑनलाइन क्लास भी लगा सकते हो, ऑफलाइन भी लगा सकते हो, तो ऑनलाइन क्लास की फीचर भी क्या होगी एक, अब आपकी लाइफ बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। ट्रैफिक जाम है, बारिश है, तुम बीमार हो, तुम ऑटो स्टेशन हो, मैरिज पे गए हो, तो पहली बात आप क्लास कहाँ लगा सकते हो, घर बैठ के ऑनलाइन लगा सकते हो। अगर ऑनलाइन भी मिस होगी तो किससे मिल जाएगी, मोबाइल ऐप पे। तो ये फीचर्स कितनी टीचर्स को आपसे पीछे कर देगी। आप ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड दे रहे हो, मोबाइल ऐप दे रहे हो, स्टडी मटेरियल दे रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, टेस्टिंग दे रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, डिस्कस कर रहे हो टेस्ट। अब टेस्ट लेके टेस्ट को डिस्कस करना, ये भी एक क्या बन गई, फीचर बन गई। और इन चीज़ों का इफेक्ट आता है रियल टाइम में। अदरवाइज दिसंबर में इतना सिलेबस होगा उतना तो फिर मिस ही हो जाएगा किसी का। और डेली एक बच्चा तो मिनिमम एब्सेंट होता है बैच में, रिपीट कर नहीं सकते हम, कितना रिपीट करेंगे। तो सोचो बेटा, ये फीचर्स इस मार्केट में मुझे सबसे अलग कर सकती है। तो मैं अपने प्रोडक्ट को इस फीचर्स के बेस पे बेच सकता हूँ। हर कोई यही कर रहा है। सैमसंग जब कोई नया फ्रिज लेके आती है तो वो अपना ही फीचर लेके आती है, कुछ भी पता नहीं क्या नया फीचर होता है उनका, वो किसी और के पास है ही नहीं। माइक्रोवेव के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर। इस मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में क्या डालनी पड़ेगी, फीचर्स। अगर आप बोलोगे कि देखो मैं पढ़ाता हूँ, तो कोई इंप्रेस हो जाएगा उससे, बोले सर टीचर तो पढ़ाता ही होता है, और बोलो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, टीचर पढ़ाते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत तो सब करते हैं, इसमें कुछ अलग फीचर लगे नहीं। जो भी टीचर होगा वो पढ़ाएगा भी, अच्छा भी पढ़ाएगा, मेहनत भी करेगा। आप दूसरों से अलग कैसे होगे। एक साल यहाँ बैठ के जब तुम मुझे सुनोगे तो एक साल के बाद आप डिसीजन लोगे कि नहीं, कि मेरी टीचिंग दूसरों से अलग है या नहीं। आप 10 जगह और पढ़ के भी देख सकते हो, डेमो लोगे, तो ये आपका राइट है, इसको यू आर ए कंज्यूमर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही मेरे को बचाएगी। क्लाइंट अगर आएगा या रहेगा या उसके रेफरेंस में एक नया स्टूडेंट आएगा, वो किस कारण से आएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मान लो आप स्कूल में बैठे हो, 0 पीरियड में, मान लो मोबाइल आपके पास है या कहीं और बैठे हो, आपने लगा ली, क्लास लगा ली, अब आपका एक फ्रेंड कहीं और ट्यूशन पढ़ रहा है, उसका वो फीचर ही नहीं, तुम तो आराम से बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो। आप अपने मोबाइल को ओपन करके वहां से नोट्स ओपन कर रहे हो, आप मोबाइल ऐप से क्या सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग। आपका फ्रेंड टेंशन में है कि दिसंबर में एग्जाम्स दूँ या ट्यूशन जाऊँ, तुम्हें टेंशन ही नहीं, ट्यूशन ना हो एग्जाम दे लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। तो ये फीचर कंज्यूमर को लाइक होगा, उसको फायदा होगा, तो इसे यूज तो वो करेगा। तो इसलिए ये मार्केट हमें अलग कर सकती है।
हम कंपटीशन में रहते हुए भी अपने आप को क्या दिखा सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक। एक डॉक्टर भी तो यही कर रहे हैं, हजारों डॉक्टर में एक ही डॉक्टर का नाम आ रहा है, तो वो अपने आप को अलग कर देता है। किस कारण से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यही एक चीज है जो आपको अलग करेगी। और अगर इसको छोड़ दिया जाए फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर सैमसंग बोले मेरा एसी कूलिंग करेगा, कूलिंग तो हर एसी करते हैं। मारुति बोले हमारी गाड़ी चलेगी, आप बैठ जाना, आपको कहीं भी ले जाएगी, इसका स्टीयरिंग घूमेगा, तो वो तो फीचर थोड़ी हुई, वो तो ऑब्वियस बात है ना। आप वो बताओ जो दूसरों के पास नहीं है, फिर हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए कुछ ना। कल को आपको भी जॉब करनी है, तो आपको जॉब देना बोलेगा तेरे अंदर क्या एक्स्ट्रा है, तो बोले मैं जॉब करूंगा, वो तो घर पे करेंगे, मैं टाइम दूंगा, टाइम तो घर पे देंगे, मैं दिमाग लगाऊंगा। एक्स्ट्रा क्या है, तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा फीचर बतानी पड़ेगी कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, मेरे को ये वाला कोर्स भी आता है, मैंने ये भी ट्रेनिंग दी है, ये भी की है, मेरे को एक्सपीरियंस भी है। वो चीज़ आपको क्या करेंगी, एक्स्ट्रा करेंगी। अब लोग मुझे जॉब चाहिए, जॉब तो सबको चाहिए, मिलती तो किसी एक को है ना, तो कोई आपको क्यों रखेगा, आपके अंदर अलग तो होना चाहिए ना। जॉब करने सबको जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें डिफरेंट है। फिर आपका वो रिपोर्ट कार्ड है जो आपका स्कूल के मार्क्स हैं, वो आपको अलग कर देगा कि देखो जी मैं ऑल टाइम टॉपर रहा हूँ, तो भी तो आपकी पर्सनैलिटी बनेगा आगे जाके। अभी तो आपको ध्यान नहीं इस बात का कि चलो मार्क्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। 5 साल 10 साल के बाद आप इस चीज बात को लेके रिग्रेट करोगे कि काश अगर +1 में पढ़ लिए होते, हमारा रिपोर्ट कार्ड अलग बन जाता, तो जॉब मुझे मिलती ना कि उसको, क्योंकि उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है, मार्क्स का डिफरेंस है, मार्क्स का डिफरेंस है। एक्सपीरियंस तो दोनों के पास नहीं है। फिर जब किसी को जॉब मिलती है तो वो क्या देखती है कि दोनों का सब सेम है, हाइट सेम है, एवरीथिंग सेम है, सब कुछ है। अब इस बंदे के मार्क्स ज़्यादा हैं तो ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, जॉब तो करोगे तो पता चलेगा उनको आप कैसे हो, फिर आपको जज किया जाएगा आपके फीचर से। तो ये मार्केट है बस। हम जब कोई एलईडी खरीदते हैं कितना सोचते हैं बेटा, कितना कुछ सोचते हैं, कितनी दिमाग लगाते हैं। जब घर पे लगा देते हैं हम सिर्फ उस पर देखते हैं टीवी। एसी का हम सिर्फ जैसे एसी में बहुत फीचर्स है इन एसी में, लेते वक्त मैंने बहुत दिमाग लगाया था कि कौन सा एसी लूँ। अब मैं सिर्फ ऑन ऑफ ही करता हूँ, इसके अलावा कोई और फीचर देखी ही नहीं चलाते हुए, यूज ही नहीं की। लेते हुए तो हम पूरा दिमाग लगाते हैं कौन सी गाड़ी लें, पर फिर चलाते गाड़ी ही है, फीचर देखते भी नहीं है क्या क्या उसके अंदर। तो ये मार्केट ना फीचर वाइज बचती है क्योंकि कस्टमर अट्रैक्टिव उससे होता है। आप एक ऐसी फीचर डाल दो जो किसी के पास नहीं है तो गाड़ी आपकी बिकेगी बस। इसलिए इस मार्केट में ना कंट्रोल तो है आपका प्राइस पे, पर क्या है, पार्शियल। आप अपनी प्राइस खुद फिक्स कर सकते हो, लेकिन 2 लाख नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा बाकी ट्यूटर्स क्या पैसे ले रहे हैं, क्या फीस ले रहे हैं, आपको उसके आसपास हाँ 5-10 हज़ार का डिफरेंस चलता है, 5 लाख का डिफरेंस, 1 लाख का डिफरेंस हो जाता है। तो 5,000 से 10,000 तक आप डिफरेंस डाल सकते हो, देखो मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं 10,000 एक्स्ट्रा लूंगा, ये तो हो सकता है। तो बहुत एक्स्ट्रा नहीं ले सकते आप, क्योंकि टीचर काम तो पढ़ाना ही होता है ना। आप बहुत अच्छा पढ़ाओ तो वो तो आपकी ड्यूटी बनती है पढ़ाना, उस बेस पे आप फीस नहीं मांग सकते ना। इंडिपेंडेंट हूँ बट मुझे बाकी कॉम्पिटिटर्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा, तो है पार्शियल कंट्रोल। फ्रीडम मेरे पास है, ये फीचर किसकी आ गई, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं थी, नो सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। मोनोपोली में हो भी सकती और नहीं भी, पर यहाँ तो यही सबसे मेन है। अब मैं अच्छा टीचर होते हुए भी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अपने आप को सेलिंग कॉस्ट के थ्रू आगे नहीं ला पाऊंगा। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी की कार अभी आई भी नहीं होती मार्केट में, 6 महीने पहले ही दिखाना शुरू कर देते हैं, कार आ रही है, कार आ रही है, कार आ रही है, पब्लिसिटी करोड़ों रुपए लगा देते हैं आपको हर न्यूज़पेपर के थ्रू, गूगल पे क्या, यूट्यूब पे क्या, उसी कार की एड मिलेगी। यूट्यूबर्स को पैसे खिला 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 के झूठ झूठ बुलाते रहते हैं, ये गाड़ी आएगी फैंटास्टिक, ऐसी गाड़ी कभी थी नहीं, वो लिखते हैं ऐसे, ये गाड़ी खरीद लो भूल जाओ बस, ऐसे ऐसे। तो उनको देख के फिर हम डिसीजन लेते हैं, कई बार खुद का दिमाग नहीं लगाते। यूट्यूबर जो बोल रहे हैं वो सोचते हैं, तो पैसे लेके भी बोलते हैं, आपको क्या पता अंदर की बात क्या है। तो ये है सेलिंग कॉस्ट। अगर 10 यूट्यूबर बोलते हैं ये मोबाइल सबसे बेस्ट है, वो खरीद लेते हो, ये सब अच्छे रिव्यूज है, उन्होंने दिए आपके, आप अपना चेक करो, अपने फ्रेंड से पूछो जो एक्चुअल रियल टाइम यूज कर रहे हैं। आपका फ्रेंड नहीं बता पाएगा मोबाइल अच्छा है या नहीं, आपका नेबर गाड़ी चला रहा है तो वही बताएगा। यूट्यूबर्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है, सब सेलिंग कॉस्ट है।
अगर मैं 10 लाख खर्च कर दूँ ना, तो आपको यूट्यूब पे हर स्टूडेंट यही कहता मिलेगा बंसल सर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। वो तो पैसा खर्च करके हो गया ना। अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम मुझे रिव्यूज दे रहे हो, वो क्या होंगे? रियल होंगे, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। एक नो मेडिकल स्टूडेंट कह रहा है बंसल इज बेस्ट, मतलब वो तो परचेज है, फिर रिव्यू तो खरीद ही देते हैं। मतलब बाहर आपको फोटोज मिल रही हैं, ये रियल में स्टूडेंट्स रहे हैं लास्ट ईयर, और किसी को फोन करके पूछ लो, वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, आज वो बीकॉम कर रहा होगा, आपको सबका नंबर दे दिया जाएगा, आप सबसे बात कर सकते हो, मिल सकते हो, आधु को तो आप जानते भी होगे। तो कहीं ना कहीं आप पहचान लोगे इनको। मैं अगर नो मेडिकल स्टूडेंट की फोटो लगा दूं, तो सर ये तो हमारी गली का बच्चा है, वो तो नो मेडिकल का स्टूडेंट है, वो अकाउंट्स का पढ़ा है आपसे, तो परचेज लोगे ना। सेलिंग कॉस्ट में यही आता है। ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन दिखाते हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट होते नहीं एक्चुअली। एक ही बंदे की फोटो साउथ में भी दिखाई जा रही है, नॉर्थ में भी, ईस्ट, सब जगह दिखाई जा रही है, क्या वो सबसे बड़ा है? परचेज है वो तो। एक बच्चे का अगर आईआईटी के अंदर नंबर 1 रैंक आ गया, आप उसको 10 लाख दे दो, वो आपकी यूनिफॉर्म में आपके साथ फोटो खिंचा लेगा। फिर उस 10 लाख को देकर पता नहीं कितनी एडमिशन, 100 एडमिशन मिल जाती है, 2-2 लाख रुपए एक बच्चे से ले लेते हैं, 2 करोड़ हो गए। अच्छी डील ही है। उस बच्चे को फायदा हो गया, उसने अपनी फोटो 5 लोगों को बेच दी, 50 लाख उसने कमा लिए। पागल कौन बना? आने वाला नया स्टूडेंट, क्योंकि उसको पता भी नहीं कौन पढ़ाने वाला है उसको, तो इंस्टीट्यूशंस की फोटो दे के रहते हैं वहाँ। तो ये है सेलिंग कॉस्ट, जो दिखता है वो बिकता है। इस मार्केट का ही फंड है, इसलिए इस मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत ज़्यादा। आपको सही बंदा बहुत कम मिलेगा इस मार्केट में, ज़्यादातर आपको लूटने वाले मिलेंगे हमेशा। 10 में से 8 तो गलत ही निकलेंगे। जो बोलेगा प्योर देसी घी, 10 में से 8 का देसी घी तो होगा ही इम्प्योर, शायद 1 या 2 का अच्छा होगा, उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ एड में दिखा रहे हैं कि प्योर है, ये तो खाने वाला बताएगा, और खाने वाले को भी पहचान नहीं अगर, तो लैब टेस्टिंग करवा सकते हो, वहीं पर चलेगा कि प्योर है या नहीं है। क्लियर ना? तो इसलिए इस मार्केट में बेटा नॉलेज इम्परफेक्ट है। जो टूथपेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो हर बार चेंज हो जाता है। तो इम्परफेक्ट नॉलेज है अबाउट एनीथिंग, आई एम नॉट श्योर। इसलिए इस मार्केट में सबको पागल बनाया जाता है। गाड़ी खरीदने के बाद तुम पछताओगे कि मैंने ये गाड़ी क्यों खरीद ली, रिव्यूज़ तो अच्छे थे, और ये किसी ने बताया ही नहीं कि ये प्रॉब्लम भी आएगी। तो इसलिए ये तो रियल टाइम कंज्यूमर ही बताएगा। अब जैसे आप +1 में हो, आपके सामने +2 का बैच निकल रहा है, तो उन्हीं की फोटो नेक्स्ट ईयर लगी होगी रिजल्ट्स में। ओबियसली वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो रियल रिजल्ट्स है। आप वहाँ लिखा होगा कि ये बच्चा इस टाइम सीए कर रहा है, ये बच्चा इस टाइम लॉ कर रहा है, तो रियल है वो। उसका कॉलेज लिखा होगा, उसका रिजल्ट हमारे पास होगा। वो स्टूडेंट से जब बात करोगे वो खुद बताएगा वो कैसे पढ़ा 2 साल, मैंने उसके लिए क्या किया। वो सेलिंग कॉस्ट नहीं है, लेकिन बाकी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। अब मैं न्यूज़पेपर में जब ऐड दूंगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ उसमें, आपकी फोटो दिखा दूंगा, जबकि आप तो अभी +1 में हो, किसको क्या पता कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा। तो बस वो फोटो देख के ना पेरेंट्स के कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि सर आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट है, हमने देखा न्यूज़पेपर की ऐड आई थी, आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है। बस हो गया, बिजनेस है ये। वहाँ ये बिजनेस के हिसाब से होता है। तुम्हारे घर में कोई पैम्पलेट आया था तुम उसी को फोन कर लेते, चाहे वो जो मर्जी देते हैं, वो टिफिन बेचना देते हैं कि घर का शुद्ध खाना, जो जाके देखोगे पता लगेगा कैसे बना रहे हैं, शुद्ध है या नहीं है। हम देखते नहीं, बस पैम्पलेट में जो लिखा है, फोटो बनी है, रिव्यूज हैं, ये वो इंस्टाग्राम पे देख लिया, हम सब ऐसे देखते हैं। अगर एक्चुअल देखना तो क्या करोगे, ठीक है सर मैं आपके घर आ रहा हूँ, कहाँ बना रहे हो खाना, दिखाओ, शुद्ध है ना, देख लेते हैं कितना शुद्ध है, मटीरियल क्वालिटी कैसी है आपकी। तो आपको ये तो एक्चुअल करके पता चलेगा, पर इस मार्केट में ना आपको धोखा ही मिलेगा, और ये सबसे बड़ा कंपटीशन है इस मार्केट में, नॉन प्राइस कंपटीशन। ये क्या बेटा, दिवाली गिफ्ट्स, इसका शिकार आप लोग हुए होंगे कभी ना कभी, या आपके पेरेंट्स। होता क्या ना, मालूम मैंने एसी लेना है, जब मैं मार्केट में जाता हूँ ना मेरा ध्यान एसी पे होता ही नहीं, मैं होता सर क्या फ्री चल रहा है इसके साथ, ऑफर्स क्या चल रहे हैं। तुम एसी लेने आओ कि ऑफर लेने आओ ये बताओ। वो भी बड़े स्टूपिड से ऑफर होते हैं, सर एसी के साथ स्टीम आयरन प्लस फ्री है। तुम्हारे पास क्या स्टीम आयरन भी नहीं है? अगर तेरे पास 1500 की आइटम ही नहीं तो 40,000 का एसी खरीदने की हैसियत कहाँ से आ गई? बट होता क्या है, हम स्टीम आयरन के चक्कर में
एसी खरीद लेते हैं, इसमें एक कॉइन निकलेगा, इसमें लॉटरी सिस्टम निकलेगा, आपका नाम कूपन में आएगा, आपको गाड़ी फ्री मिलेगी, वहाँ पे कूपन सिस्टम होगा, फिर वो कूपन देते हैं, उसमें कैश निकलता है 500, 1500, 2000 या बेटर नेक्स्ट टाइम लिखा होता है। हम इन चक्करों में मतलब हमारा ध्यान एसी से तो हट ही जाता है ना। मैंने देखा है किसी के घर पे एक जैसे 6 कप थे और उस पे कहीं ना कहीं नीचे कंपनी नाम लिखा हुआ था, टाटा। मैंने बोला टाटा का कप कौन से बनाते हैं? मेरे फ्रेंड का घर था वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, वो ना 500 ग्राम टाटा टी के साथ 2 कप फ्री थे। हमने बोला कि हम खरीद लेते 3। उन्होंने 3 पैकेट खरीद लिए तो 6 कप मिल गए उनको। तो टाटा टी खरीदने गए थे, कब खरीदने गए थे? मैंने उसको ऐसे मजाक में बोला कि टी खरीदने गए थे, टी की क्वालिटी देख लो, टी की क्वालिटी क्या है? जब 2 कप फ्री दे रहा है तो टी भी तो घटिया देगा। कहता वो दूसरी टी जो थी वाक वकरी उसमें कप थे नहीं, टाटा से कप फ्री थे, हमने टाटा बना लिया कि चलो कोई बात नहीं, 6 कप का सेट तो बन जाएगा। ये मेंटालिटी हमारे कंज्यूमर की। एसी के टाइम एसी की फीचर नहीं देख रहे तो दिवाली पे सेल क्यों लगती है, दिवाली पे लोग शॉपिंग क्यों करते हैं? यही तो रीजन है। हर कंपनी वहां पे क्या देती है? डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। प्रोडक्ट नहीं खरीदते हम डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स खरीदते हैं। वहीं पे बोलते ना गलत डिसीजन हो गया, वहीं पे डिसीजन गलत हो जाता है। हम वो चीज़ खरीद लेते हैं जो वर्थ नहीं होती। तो मेरा रूल ये होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसके ऊपर जाऊँ। मान लो मुझे एक वॉशिंग मशीन परचेज करनी थी इस दिवाली पे, तो मैंने सारी वॉशिंग मशीन को स्टडी किया। ये रियल एग्जाम्पल है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन थी, वो खराब होगी तो अब न्यू लेनी थी दिवाली पे। तो मैंने ये देखा दिवाली, मैंने इससे देखा कि वॉशिंग मशीन किस कंपनी की कौन से हैं। सारे प्रोडक्ट्स को मैंने ध्यान से पढ़ा, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, उसके रिव्यूज़ पढ़े, मैंने नॉलेज ली। फिर एक वॉशिंग मशीन जब मेरी डिसाइड होगी कि ये वॉशिंग मशीन लेनी है मैंने, फिर मैंने उनको पूछा कि अब इस वॉशिंग मशीन के साथ ऑफर क्या है। तो उन्होंने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। दिवाली डिस्काउंट कह लो, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट कह लो, वो तो अच्छी बात है कि जो प्रोडक्ट। अब मैं बोलता कि जिसके तो ऑफर है वो वाला प्रोडक्ट दे दो। अब मैं वर्लपूल की मशीन इसलिए खरीद रहा हूँ कि वहां ऑफर है, वहां डिस्काउंट ज्यादा है, वो गलत है। तो परचेज करते वक्त डिस्काउंट ऑफर्स को छोड़ दिया करो। चाय पीते वक्त चाय हमारा प्रोडक्ट है, कप थोड़ी हमारा प्रोडक्ट है। नहीं भी कप मिलेगा तो कितनी इतनी हैसियत नहीं हमारी कि कप कप खरीद सके। 500 रुपये के आ जाएंगे 6 कप। चाय तो अच्छी पियो, जो पर्पज है। तो एसी खरीदते वक्त पूरा ध्यान एसी पे। एसी की स्पेसिफिकेशन होती है कि एसी कौन सा बढ़िया है। वो आपको फुली 100% कॉपर चाहिए होगा, बहुत कुछ है उसके अंदर देखने वाला। पर आमतौर पे लोग देखते ही नहीं है। वैसे एसी के साथ ऑफर क्या है? एलजी को छोड़ के सैमसंग में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सैमसंग में ऑफर ज़्यादा है, या तो डिस्काउंट ज़्यादा है या कोई चीज़ फ्री ज़्यादा है। इस मार्केट में ना ये सबसे बड़ा दिक्कत है, हमारा दिमाग घुमा देते हैं। अभी जो 31 दिसंबर तक गाड़ियाँ बिकेंगी उसका एक ही रीज़न है, हर गाड़ी पे क्या आ रहा है? डिस्काउंट। न्यू ईयर डिस्काउंट आ रहा है। अब न्यूज़पेपर में आपको ये मिलेगा, जैसे मैंने देखी थी टाटा की ऐड आई थी, 2 लाख रुपए तक डिस्काउंट है गाड़ियों पे। 10 लाख की गाड़ी अगर आपको 8 लाख की मिल जाए और क्या चाहिए आपको? पर वो देख तो लो वो गाड़ी कैसी है जिसपे ऑफर आ रहा है। मतलब हुंडई की क्रेटा बिक रही है ज़्यादा, क्रेटा पे करो डिस्काउंट नहीं है, वहाँ कोई ऑफर नहीं है, वेन्यू पे है। तो मतलब आपको गाड़ी खरीदते वक्त उस गाड़ी पे ऑफर मिलेगा नहीं डिस्काउंट, जो गाड़ी ज़्यादा बिक रही है। तो आप वो गाड़ी खरीदो जो कोई खरीद ही नहीं रहा। तो गाड़ी चलाने की ऑफर चलाना है। तो फिर हम लेकिन इसको देखते हैं, मारुति क्या ऑफर दे रही है। अब सब लोग लग पड़ेंगे एक ही चीज़ में, वेट भी कर रहे हैं वो दिसंबर एंड का। दिसंबर एंड पे खरीदेंगे गाड़ी, 30,000 सस्ती, 50,000 सस्ती। अगले साल नया मॉडल, और उतनी गाड़ी की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी वो, जितना कि क्योंकि अगले साल नया मॉडल आ जाएगा नया मॉडल। और ये मॉडल पुराना हो जाएगा ना भी है तो बस वो एक पागल बनाने का तरीका है इस मार्केट में। अब ऐड आना शुरू हो जाएंगी कि डिसीजन ले लो जल्दी से, प्राइजेज आर रिवाइजिंग सून फ्रॉम जनवरी। रिवाइज होंगी या नहीं होंगी पता नहीं, डरा डरा के, लालच दे दे के। देखो कस्टमर को ना दो ही चीज़ों से अपना बनाया जा सकता है इस मार्केट में, एक डर और एक लालच। ये दो चीज़ें बहुत बिकती हैं मार्केट में, एक डर बिकता है और एक लालच। तो अगर मुझे कोई गलत प्रोडक्ट बेचना है आपको, या तो आपको डराना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलता है? देखो जी पेशेंट को बचाना है तो 10 लाख देने पड़ेंगे। उसने क्या बेचा? डर। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था आपके पेशेंट को, उसने बोल दिया। पीजीआई ऐसा कभी नहीं बोलेगा, उनको डर बेचना ही नहीं है क्योंकि उनको ऐसे पैसे कमाने ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल बोलेगा कि सर्जरी नहीं कराओगे तो पेशेंट नहीं बचेगा, फिर आप बोलते हो ठीक है पेशेंट बचाओ। आपको डर ही तो होता है एक, तो बोलो मैं डरता नहीं हूँ, हो जाए तो कुछ भी कुछ नहीं होता।
कोई वैल्यू नहीं इस बंदी की हमारे घर में। फिर डॉक्टर बोलेगा ठीक है, फिर वो आपको देगा नहीं डर, तो बताइए डरते ही नहीं, तो ठीक है जी कोई बात नहीं, हम कहीं और से इलाज करा लेंगे, छोड़ो। बोले नहीं, सोचते हैं, बोले नहीं वो रास्ता निकालते हैं, फिर ऐसा निकालेंगे। डर। एक आपको लालच दिया जाएगा, ये ऑफर्स को क्या है, लालच है। लालच दे दे के आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, तो यही मार्केट है पूरी दुनिया में, आपको लालच दे दिया जाएगा। तो दैट इज गुड। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस के अलावा ये चीज़ें फ्री मिलती हैं आपको। लेस मोबिलिटी तो है ही है, क्योंकि हर कंपनी का अपना तरीका है बनाने का। अब सैमसंग के फैक्टर्स एलजी में नहीं चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं चलेंगे। एलजी में जाके उनको क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। और ये इस मार्केट की बहुत बड़ी फीचर है। शायद ये एक पॉइंट चाइनीज को समझ आ गया। चाइना, क्या पूरे वर्ल्ड में चाइना को जानते हैं सब लोग? क्यों सिर्फ इसका जानते हैं? मोर कैन बी सोल्ड एट, आज भी 10 रुपये वाला समोसा ज़्यादा बिकता है, 50 का समोसा बिकता है नहीं। होटल में 200 रुपये का वो बिकता है नहीं। आप 5 स्टार होटल जा रहे हो समोसा खाने, आप तो यहाँ जा रहे हो बस 10, 12, 15, 20 ये रेंज है आपकी। 20 रुपये तक समोसा एक्सेप्टेबल है। समोसे लाइन लगा के बिकते हैं, आप ये देखते हैं क्वालिटी क्या है उनकी, बस आपको ये चाहिए सस्ता, लेस प्राइस। पापड़ी चाट की प्लेट 50 रुपए की 34 सेक्टर में ऐसे बिकती है लाइन लगा के। 34 सेक्टर में कितनी शॉप्स एक साथ हैं, ठीक है, आप भी उस मार्केट में शायद गए होगे कभी, गोल्डन चांस मिले आपको जाने का, ठीक है ना। तो आपको 50 से 60 रुपए के अंदर पापड़ी चाट मिलेगी, गोपाल नहीं देगा आपको इस रेट में। गोपाल में 150 रुपए की, 200 रुपए की मिलेगी। तो गोपाल में लोग पापड़ी चाट खाने के लिए लाइन लगा के नहीं जाते, लेकिन 34 सेक्टर में 50-60 रुपए की मिलती है ना, इसलिए जाते हैं। हाइजीनिक बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं आप उनके स्टोर में चले गए और वहां पे रैट्स देख लिए आपने, चूहे देख लिए, और जो पानी वो यूज करते हैं टैंकी का, वो टैंकी में जो कॉकरोच लीजर मरी हुई है, अगर ये सब आपने देख लिया, तो जो गोलगप्पे का पानी आप टेस्टी समझ के पी रहे हो, वो आप पी नहीं पाओगे। नहीं, आपको ऐसे हो रहा है, जाके देखो सभी, मैं तो देखा खुद, ठीक है, ठीक ना। मैं किसी एक शॉप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हाइजीनिक की। हाइजीनिक नहीं है, ठीक ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 200 रुपये में जो बेच रहा है वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, बात हाइजीनिक की है। पॉइंट बट क्या है कि मोर कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइस। 40-50 रुपये में ना लाइन लगा के चीजें बिकती हैं। डोसा मिल रहा है 60 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का, स्नैक्स मिल रहे हैं, और लाइन लगा के लोग, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के खा रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड नहीं लोगों का वहाँ का, जो लोग वहाँ पे खाने आ रहे हैं ऐसे ही होंगे, वो लेबर क्लास लोग होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ खड़े होकर आराम से मजे से खाते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज उनको खींच के लेके जाती है, मोर कैन बी सोल्ड एट। अब अगर वहाँ पे एक पापड़ी चाट 300 रुपये की हो, कुछ आएगा नहीं, बोले फिर हम होटल में बैठ के ना खाएंगे, गोपाल में बुरा है फिर, 150 रुपये में बढ़िया आराम से इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं, हम वहाँ जाते ही नहीं। ये जाते भी होंगे चलो, पर उतना रश तो नहीं है वहाँ पे। अब ये 150 में भी अच्छा दे रहे हैं, दे रहे, ये नहीं कह रहा मैं, बट ये फंडा तो हो गया ना, मोर कैन सोल्ड एट लेस प्राइस। अगर आपको 50-60 बच्चों में पढ़ना है तो मैं फीस बहुत लो कर देता हूँ, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो फीस 25 बच्चों से आती है, 50 बच्चों से भी उतनी ही आएगी, पर रश हो जाएगा, क्वालिटी भी कम नहीं होगी, फिर पढ़ाने की क्वालिटी कम हो ही सकती। बट अगर मुझे चाहता हूँ कि हर बच्चा यही ट्यूशन पढ़े, तो पूरे साल की फीस कम कर दो, आप कोई ऑफर ले आओ, आप चैरिटेबल, हाँ कोई चैरिटेबल ऑफर कर दो। ये चीज़ें गलत थोड़ी ना है, ये तो बिजनेस है। रिलायंस से तो बोलते हैं कि अगर 1 साल का रिचार्ज कराओगे तो 2 महीने फ्री, यही है। तो मोर कैन बी सोल्ड एट लेस प्राइस। अगर मुझे क्वालिटी के दम पे चलना है तो फिर ये फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर मेरे अंदर क्वालिटी है या नहीं है ये छोड़ देते हैं हम, नहीं है मुझे पढ़ाना नहीं आता, फिर ये गलत काम करना पड़ेगा, मोर कैन बी सोल्ड एट लेस प्राइस। और अगर मैं क्वालिटी भी दूं और ये भी कर दूं, फिर बम्पर है। आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिसकी फीस 100 रुपये है, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, अब उस डॉक्टर का क्या तोड़ है, कोई है ही नहीं, फीस 100 या 200 रुपये लेता है, डॉक्टर बहुत बढ़िया क्वालिफाइड है, फेक डॉक्टर भी नहीं है, भी बहुत बढ़िया, 10 साल से जा रहे हो, आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर बन गया वो तो। ऐसे डॉक्टर के पास लोग हो जाते हैं, वो क्वालिटी में भी अच्छा है और फीस भी 200 रुपये। तो ये पॉइंट है। मोर कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइस, लेकिन इस मार्केट की फीचर बेटा यही है, यहाँ तो प्राइस कम करनी ही पड़ेगी।
मोनोपोली में तो ऑप्शन है ना, तुम कर भी सकते हो नहीं भी, पर यहाँ तो अगर प्राइस ये है और प्राइस अगर ये कर दोगे, डिमांड डबल, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड कभी बनेगी, बनेगी वही डाउनवर्ड स्लोपिंग, पर ये होगी मोर इलास्टिक। अब इस बात को कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर रेवेन्यू चैप्टर में काम आएगा, ये बात सुनिए से ध्यान से एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट सो तो नहीं गए, चैप्टर एक में बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है ना, तो नींद आती तो नहीं चैप्टर में, वैसे स्टूडेंट का कोई भरोसा नहीं है। ये दो डिमांड कर्व है बेटा, ये जो डिमांड कर्व है ये है लेस इलास्टिक, क्या है, आगे दिए मैं नोट्स में आपको क्वेश्चन, और ये है मोर इलास्टिक। ये जो मार्केट है ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड वाली मार्केट, और ये है मोनोपोली। दोनों में फंडा एक ही है क्योंकि दोनों में प्राइस सेम नहीं रहेगी। और कल जब हम मिलेंगे, कल मीन्स परसों जब मिलेंगे, मैं इसको एआर कर्व बोलूंगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू चैप्टर ऐसे 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 उड़ जाएगा बस फिंगर्स में। अभी आप इस चैप्टर के बाद बोलो सर आधा घंटा और बैठ जाते हैं, रेवेन्यू चैप्टर खत्म, इतना ही है वो। क्योंकि इस मार्केट के हिसाब से होता है वो। और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि स्कूल टीचर रेवेन्यू चैप्टर को पहले कैसे पढ़ा पा रहे हैं मार्केट फॉर्म के बिना। इसमें बोलते सर अभी मार्केट फॉर्म तो स्टार्ट नहीं हुआ, रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू तक का सिलेबस हो गया। मार्केट फॉर्म के बिना रेवेन्यू समझ कैसे आएगा। प्राइस चलो फिर प्राइस को रट्टा मार लेंगे हम, 10 9 8 7 ऐसे रट्टा मार लेंगे, लेकिन ये क्या समझेंगे मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। अब ये भी दो मार्केट में, दोनों में सेम चीज है कि प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मोनोपोली में ना प्राइस ज्यादा कम कर भी दोगे तो भी डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लोग वैसे आपके क्लाइंट्स है। इलेक्ट्रिसिटी रेट वैसे भी कम ना हो तो भी हम खरीद रहे हैं, और कम हो गया तो भी कितना की डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी सी ये डिमांड बढ़ेगी, हम फजूल यूज करेंगे बस, ऑप्शन है। हम यूज ज्यादा करना शुरू कर देंगे। हम बोलेंगे जैसे हिमाचल में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, लोग बड़ा यूज करते हैं वहाँ पे, उनको मतलब ही नहीं क्या चीज चल रही, चलती रहे कोई बात नहीं, बिल तो आने नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सस्ती है, पंजाब में बहुत महंगी है, चंडीगढ़ में सस्ती है, देखना पड़ता है ना। पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो जाए, अगर रेलवे टिकट सस्ती हो जाए, तो डेफिनेटली मैं उससे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तो इसलिए मोनोपोली में ये इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी सेलर एक है, बायर लार्ज है, तो सेलर को प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। पर अगर प्राइस कम करेगा भी तो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम वो खरीद रहे हैं, क्योंकि वो नेसेसिटीज का पार्ट है और हम सब लोग उसको खरीद रहे हैं, और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में। यहाँ तो बेटा ये है ही पॉइंट ना। आप मानोगे, मैं ऐसे देखता हूँ, देखो मान लो कोलगेट पेप्सोडेंट, कोलगेट है 50 रुपीज़ का, पेप्सोडेंट है 45 रुपये का, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है, ये भी स्ट्रॉन्ग टीथ है, ये भी स्ट्रॉन्ग टीथ है, वो नाम थोड़ा अलग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ, वाइटनर टीथ, ऐसा कुछ लिख देते हैं, दोनों सेम है। अब मैं ये ले लेता हूँ बस, 5 रुपए के कारण एक महीना टूथपेस्ट चलना था, कितना फर्क पड़ना था यार 5 रुपए का, पर 5 रुपए के चक्कर में मैं कोलगेट से शिफ्ट हो जाता हूँ कहाँ पर, वो लोग पेप्सन से डाबर पे शिफ्ट हो जाते हैं पतंजलि पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ना 5 रुपए भी इफेक्ट करते हैं। आप बोलोगे सर जो वीआई में कॉल ना, कॉल रेट है यहाँ पर, मान लो वोडाफोन में, आइडिया में, यहाँ पे रेट है 40 पैसा पर सेकंड पर 1 मिनट, और एयरटेल में रेट है 44 पैसा पर, यहाँ भी फर्क पड़ता है। देखो लोगों को 4 पैसे से फर्क पड़ रहा है, बोलते हैं सर एयरटेल में ना बिल हमारा 50 से सस्ता आता है, इसलिए हमने पोर्ट करवा लिया, 50 रुपये से फर्क पड़ता है तेरे को। पर हम, क्योंकि यहाँ ये मार्केट मोर इलास्टिक है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा भी पैसा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हुआ, डिमांड में ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन भी कट थ्रो कंपटीशन, कट टू कट, सेम टू सेम ही है। सैमसंग के फ्रिज और एलजी के फ्रिज में डिफरेंस ही कोई नहीं है, वही सेम टेक्नोलॉजी वो ले आएंगे, तो हम बस प्राइस देखते हैं, फिर जिसकी प्राइस कम है वो खरीद लो। ये वो मार्केट है जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के कारण बिक रही है, और जब दोनों फीचर सेम ही है फिर कोई भी परचेज कर लो गाड़ी, जहाँ पे ऑफर मिले वो ले लो। लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपके मार्केट में आपको अलग कर देती है, तब आप कंपटीशन में रहते हुए भी प्राइस ज़्यादा ले सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट मोर, कंपटीशन में होते हुए भी आपको प्राइस कम
करनी पड़ेगी। कम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये इस मार्केट का सबसे बड़ा फीचर है। तो इस मार्केट के दो बड़े फीचर हैं, एक कौन सा, मोर कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइस, नॉन प्राइस कंपटीशन, सेलिंग कॉस्ट और सबका बड़ा जो इस मार्केट का गॉड फादर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जब आप बोलते हो एसी में हीटर भी है तो वो वेट करता है ना। अब मान लो तो कोई इस एसी में हीटर नहीं है तो सर्दियों में क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा हमारा। गर्मियों में मैं एसी चला दूंगा, सर्दियों में हीटर कहाँ चलाऊंगा, इसमें हीटर है ही नहीं। पर एलजी कहता है हमारे एसी में हीटर भी है, तो फिर एलजी एसी बिकना शुरू होता है। बोलते हैं 5-in-1 मोड, कन्वर्टेबल मोड है। तो ऐसे ऐसे फीचर डालते हैं जो सुनी ही ना हो, बाद में यूज़ करे ना करे कोई, एक बार तो इफेक्ट हो जाता है, एक बार तो इम्प्रेस हो जाता है और वो वही प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो ये मार्केट है। और डिमांड का भी यही है बेटा, सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट डिफरेंस क्या है, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक आपको बता दिया, लास्टिक और मोर लास्ट। यहाँ लेस है और यहाँ मोर है। ये आपको क्वेश्चन आगे दिया भी हुआ है। तो चैप्टर खत्म हो गया तो आपके नोट्स में कंपैरिजन दिया नहीं मैंने आपको, क्योंकि डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं आपको आएगा एग्जाम में, ये पहले क्वेश्चन होते थे। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपको करवा चुका हूँ। 9th क्वेश्चन आपके नोट्स में है, शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा। सैलरी इज ए प्राइस टेकर और मेकर, अंडर मोनोपोली ही इज ए प्राइस मेकर। समझ लीजिए, मोनोपोली में सिंगल ओनर हूँ तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस मैं खुद फिक्स करता हूँ। हमने 8:30 को लिया था। Hello you. इसका क्या नाम था? अरमान वही सोना नहीं। हाँ ये थैंक यू। बाबू याद आ गया। अरमान को देख के याद आ गया। तुझे मैं कहूँगा तो रस्ते भूल जाता है मैं। तुझे 11 से तू लगे तो 15 से भूल जाता हूँ मैं। नहीं बहुत पॉइंट है 5 से वीडियो से कोई पीछे। हाँ वो पेट्रोल पंप ऐसा अभी उससे जो पेट्रोल पंप था तो उसके अपोजिट साइड आगे नहीं जो जहाँ पे वो एलएन श्री चिकन साइड वो है पिगाड़ी। हाँ हाँ पिगाड़ी है ना भैया। अच्छा श्री चिकन हाँ वहाँ पे आई हॉस्पिटल भी है। यहाँ तो मैंने जो वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है वो नहीं वहाँ तो है बड़ा हॉस्पिटल है तो सब हाँ देखिए एलन के बच्चे दिखे थे याद आ गया बिगाड़ ली गया वो बिगाड़ ली देती भूल में। मैं सही बोला तूने 8:43 हुई है बड़ा हाँ जी हाँ वो निकाल दिया, वो ऊपर कवर हो गया ना, कोई बात नहीं। ये तो मैंने यहाँ पे पुरानी फाइल ओपन कर ली ना, आपको लेटेस्ट दी हुई है। ये क्वेश्चन होना चाहिए, वाई इज डिमांड का फेसिंग ए फॉर्म अंडर जर्नी मोर लास्टिक है ना। ये इसलिए दिया क्योंकि ये ऑलरेडी है वहाँ, प्राइस टेकर प्राइस मेकर कि हाँ क्योंकि आपका सिलेबस ये नहीं रहा ना कि तीनों मार्केट्स हैं, ये तो हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। अभी हमारा सिलेबस सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, हम पहले 1 आवर में फ्री हो गए थे, ये तो एक्स्ट्रा में चल रहा है, नॉलेज वाइज चल रहा है, नॉलेज के लिए चल रहे हैं चैप्टर। अब यहाँ पे क्या देखो, परफेक्ट कंपटीशन में सैलरी इज ए प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मीनिंग क्या है कि वहां पर इंडस्ट्री या सब सेलर्स मिलकर प्राइस फिक्स करते हैं, आपको उस प्राइस में बेचना है जो प्राइस आपको दी जाएगी। पर मोनोपोली में आप अपना प्राइस खुद फिक्स करोगे क्योंकि आप सिंगल सेलर हो, आपका फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस है। तो ऑलरेडी हो चुका कवर हमारा, और ये मैं आपको समझा दिया। इसमें 2 कर्व बना के, याद है आपको, ये जो कर्व थी ये क्या थी, लेस इलास्टिक, और ये क्या थी, मोर इलास्टिक। ये बात हमें रेवेन्यू चैप्टर में समझाएगी। रेवेन्यू में भी हम
एक्स्ट्रा में करेंगे इस चीज को। रेवेन्यू में भी बस एक ही मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, पर नॉलेज के लिए करना पड़ेगा क्योंकि फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी आपको। बट ये आपको कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एक नॉलेज की बात है, प्रूव नहीं करना हमें। ये आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब लेकिन अगर ये मार्केट ही नहीं सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट क्या करेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही मेन फीचर है किसकी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। क्योंकि जब हम प्लस वन से आगे बढ़ेंगे तो तीनों मार्केट्स हमारे सिलेबस में कहीं नहीं आएंगी, तीनों का नॉलेज रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, फोर्थ अभी आएगी। हाँ ठीक है, तीनों का यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया गया है, ठीक ना। अब देखो इस मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यहाँ पे प्राइस का कोई इफेक्ट है ही नहीं, मोनोपोली थोड़ा बहुत होता है, और मेन प्राइस का इफेक्ट कहाँ आता है, मोनोपोलिस्टिक में। अब आती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब है फ्यू सेलर्स बट बिग, फ्यू बट बिग। अब इसका मीनिंग क्या है, कम और बड़े लोग इस मार्केट को क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की नहीं, इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मुश्किल से 10 15 20 कारें आती हैं, 20 कंपनीज आती हैं जो इस मार्केट को क्रिएट करती हैं, और हर कंपनी बड़ी है। यू कॉन्ट से सर मारुति छोटी कंपनी है या BMW छोटी है, टाटा या महिंद्रा कोई छोटी नहीं है, अपने आप में हर कोई बड़े हैं। और बेस्ट एग्जांपल लेनी हो तो क्या आपको कभी लाइफ में चांस मिला न्यूज़पेपर देखने का, कोई सुना है न्यूज़पेपर बारे में कि कैसा दिखता है, क्या होता है। तो ये बताओ न्यूज़पेपर कितने तरह के हैं हमारे पास, कौन कौन सी कंपनीज हैं। ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, अमर उजाला और HT, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना। और पंजाबी में आते हैं, पंजाबी ट्रिब्यून आते हैं, वो ट्रिब्यून का ही पार्ट है एक, है ना। जगबानी उसका ही पार्ट है, वो तो दैनिक भास्कर का पार्ट हो गया, चंडीगढ़ भास्कर उनको। तो मान लेते हैं ऐसे 2 4 और होंगे जिनको हम नहीं जानते होंगे, 10 होंगे टोटल। बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है, कोई भी नहीं, सब बड़े हैं, सब बड़े ग्रुप्स हैं, और सबका मार्केट में शेयर है। मान लो किसी शेयर होगा 10%, किसी का 12%, किसी का 15%, कुछ ट्रिब्यून जैसा ज़्यादा चलता है तो 30% भी बोल देता होगा अपने आप को, पर इतना हो नहीं सकता ना, 1/3 मार्केट उसके पास तो नहीं है, तो उसका भी 20% होगा। तो दूसरा ये भी है, राजस्थान में कोई और है, अमर उजाला राजस्थान में वो चलता है, पंजाब केसरी पंजाब में वो चलते हैं, पंजाब में तो हर शॉप पे पंजाब केसरी मिलेगा, और लोगों की पहली चॉइस है वहाँ पे। चंडीगढ़ में ज़्यादातर ट्रिब्यून और दैनिक भास्कर जैसी चीज़ होती हैं, इंडियन एक्सप्रेस HT भी चलता है। हर चीज़, हर कंपनी बड़ी है बट फ्यू है। तो ओलिगोपोली ऐसी मार्केट है बेटा जहाँ पर फ्यू सेलर्स है, फ्यू मतलब कुछ एक, जैसे तुम लोग बैठे मैं गिन सकता हूँ, बट बिग सेलर, और सबका एक डेफिनेट शेयर मार्केट में है। और इस मार्केट की सबसे बड़ी फीचर क्या है, हम इस मार्केट में डिमांड का बना नहीं सकते, नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन डिमांड का। क्यों, क्योंकि हर इस मार्केट में हर कोई एक दूसरे को कॉपी करता है, इसमें एक लीडर होता है और वो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल मतलब इस पूरी मार्केट को लीड करता है। जैसे मान लो इंग्लिश न्यूज़पेपर में ट्रिब्यून जा चलता है, जो ट्रिब्यून निकालेगा वो बाकी भी निकालते हैं। जैसे बच्चों के लिए एक दिन न्यूज़पेपर में एक आती है, कोई क्या बोलते हैं उसको, एक एडिशन आता है। जैसे दैनिक भास्कर में आता है बाल भास्कर, बाल भास्कर वो बच्चों के लिए होता है। ट्रिब्यून में आ सकता है यंग भास्कर, और वो यंग भास्कर तो उसके हो गया, इंग्लिश में हो गया। ट्रिब्यून के लिए भी उसको निकालना जरूरी होगा, क्योंकि अगर अगर दैनिक भास्कर बच्चों को फोकस कर रहा है, ट्रिब्यून को भी फोकस करना पड़ेगा, वो नाम कुछ और रख देगा। फिर ट्रिब्यून अगर ऐसा करेगा तो HTV को भी करना पड़ेगा। ये सब लोग ना कॉपी कैट है, अगर एक ने कुछ निकाल दी, सबकी न्यूज़ भी सेम सेम सी होती है, ठीक है। सब लोग, अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ एक दिन मिलती है न्यूज़पेपर से, दूसरा न्यूज़पेपर भी उसको लॉन्च करेगा। इसलिए इस मार्केट में कहना मुश्किल है, और इस मार्केट के कस्टमर फिक्स ही हैं। आप सोचो बेटा, आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है वो आ ही रहा है काफ़ी देर से। अगर ट्रिब्यून आ रहा है तो ट्रिब्यून ही आ रहा है, आपने कभी इंडियन एक्सप्रेस लिया ही नहीं, HT लिया ही नहीं। वो जिस घर में HT आ रहा है उसके घर में HT आ रहा है, पंजाब केसरी आ रहा है। तो क्योंकि ना यहाँ कंज्यूमर
चेंज नहीं होता है, उसका एक टेस्ट बन गया और उसको वो हर चीज़ मिल रही है उस न्यूज़पेपर के अंदर जो उसको चाहिए। हर तरह का न्यूज़ मिल रहा है स्पोर्ट्स के बारे में। आपको ये लगता है कि ट्रिब्यून में स्पोर्ट्स की न्यूज़ नहीं आती, या दैनिक भास्कर में आती है, या पंजाब केसरी में आती है? सब में आती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ सबको देनी पड़ेगी। या कोई भी मैच है, कोई भी क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, हर किसी को एक कॉर्नर स्पोर्ट्स का बनाना पड़ेगा, एक आउटर वर्ल्ड का बनाना पड़ेगा पेज। वहाँ पे फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो दिखना पड़ेगा। तो इसलिए इस मार्केट में लार्ज में बायर भी हैं, फ्यू फर्म्स भी हैं, लेकिन सारी फर्म्स क्या हैं, बड़ी हैं, सबका शेयर मार्केट में है, लेकिन बैरियर्स भी हैं। इस मार्केट में ना घुसना बड़ा मुश्किल है। आप सोच लो कि आप न्यूज़पेपर चलाओगे अपना, किससे से मुकाबला करोगे? रिलायंस आज तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुस नहीं पाया। रिलायंस कितनी तगड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, डरते नहीं है लोग किसी से, फिर भी आज तक ये टाटा के, महिंद्रा की कॉम्पिटिटर नहीं बन सके। कई चीज़ों में टाटा और रिलायंस का क्या चलता है, कंपटीशन, बट टाटा तो गाड़ी बना रहे, महिंद्रा ही बना रहे, रिलायंस की हिम्मत ही नहीं हो रही बनाने की। क्योंकि इस मार्केट में आने का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज लेना, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप किसी से मुकाबला करोगे? आप टाटा नहीं बन पाओगे, BMW तक कहाँ पहुंचोगे? टाटा नहीं पहुंच पाया आज तक वहां तक। लगता है टाटा की गाड़ी 2-2 करोड़ की आती है, पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। वो 10-15-20 लाख में खेल रहे हैं अभी, 50 लाख 60 लाख 50 लाख इतना ही। वो उनकी रेंज स्टार्ट ही वहां से होती है जहाँ पे इनकी रेंज खत्म होती है। इस मार्केट में ना एक दूसरे को टक्कर देनी बड़ी मुश्किल है। और BMW टाटा नहीं बन सकता। BMW बोलो कि 10 लाख की गाड़ी निकाल, और आ जाते हैं कि हमें आती नहीं निकालनी 10 लाख में। तो इस तरह से हर किसी का ना एक सेगमेंट है। कई लोग मारुति को पसंद करते हैं तो वो मारुति खरीदते हैं, वो जाते नहीं टोयोटा पे। टोयोटा खरीदने वाले मारुति में जाते हैं। तो यहाँ ना कस्टमर फिक्स है। थार चलाने वाले थार ही चलाते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है उनको थार चलाने में, उनको थार ही से चाहिए, वो दूसरी गाड़ी चलाते ही नहीं है। इस तरह से मतलब तो हर किसी का अपना एक टेस्ट बन गया, ठीक है ना। पंजाब में विलेजेस में थार बहुत चलती है, लोगों की पहली पसंद है वहाँ पे। तो हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस आपको बता दिया, हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि एक में फीचर है तो दूसरे में नहीं होगी। तो इसलिए प्राइस कम कर लो, आपका डिमांड नहीं बढ़ेगा। डिमांड का बनानी यहाँ पे मुश्किल है। बाकी सब बता दिया। हाँ, यहाँ पे आप मिलके कार्टेल बना सकते हो, वैसे चॉइस तो कम है। ये इतने बड़े कट्टर है ना आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, ये एक नहीं होते कभी, दुश्मन है एक दूसरे के। पर फिर भी अगर एक हो जाए तो फिर हम मारेंगे। अगर सब मिलके गाड़ी बनाए फिर वही गाड़ी बिकेगी। फिर वो गाड़ी अगर महंगी भी होगी आपको खरीदनी तो पड़ेगी, फिर आपकी ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगी। तो ये चाहे तो कार्टेल बना सकते हैं, तो कार्टेल बनने से इनकी एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। बट क्योंकि फ्यू है ना, जानते एक दूसरे को, लार्ज में कार्टेल नहीं बन सकता। क्या आपको लगता है सारे फार्मर्स मिलकर एक हो सकते हैं? कितने हो तो किस किस को जानोगे आप? पर यहाँ 10 कंपनीज को अगर हम जानते हैं तो आपको लगता है कि मारुति टाटा कौन जानती होगी? वही जानती है। तो ये मिलकर, जैसे अभी अभी हुआ भी था, मारुति और टोयोटा दोनों ने मिलकर ये गाड़ी बना दी, दोनों मिलकर गाड़ी बना रहे सेम प्लेटफॉर्म पे। बस वो अपनी गाड़ी पे टोयोटा लिख देता है, वो अपनी गाड़ी पे मारुति, दोनों गाड़ी सेम है। तो इसका मतलब ये कार्टर बना सकते हैं कल को। साथ में इन्होंने अगर होंडा को भी ले लिया, होंडा को भी ले लिया, 2-4 कंपनी वो ले लिया, तो फिर ये मिलके जो बनाएंगे ना कंपनी कार, वो तो कुछ और ही होगी। फिर उनका कंपटीशन कोई और कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कार्टेल बना सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली भी 2 तरह की है, ये लास्ट पॉइंट है आज का। प्योर, जहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट बनेगी, तो नॉर्मली जो मार्केट रहती है वो क्या रहती है, इम्प्योर प्रोडक्ट क्या रहते हैं। चाहे न्यूज़पेपर ही है बट आपको पहचान आ जाएगी। ट्रिब्यून का अलग स्टाइल है न्यूज़ देने का, और अमर उजाला का अलग ही है, दैनिक भास्कर का अलग है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ये मार्केट हमेशा डिफरेंशियल चलती है। प्योर परफेक्ट मिलना मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन ये 2 चीज़ हो सकती है। ये आपको है ना, अभी मिलकर क्या बनाते हैं, कार्टल्स। तो क्लूसिव ओलिगोपोली मीन्स ये बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, मिलकर एक ही बन जाते हैं। सब कंपनी मिलकर एक जैसी कार बनाएंगी, तो आपको फीचर मिलनी बंद होगी, कंपटीशन बंद हो गया, खत्म हो गया इनका। लेकिन ज्यादातर ये कौन सी मोनोपोली रहती है, फ्यू है पर अलग अलग है। ये प्रोडक्ट तो बनाएंगे,
एक जैसे ही बनाएंगे बट फिर भी फीचर्स क्या होंगी, अलग अलग होंगे, कभी आपस में मिलकर एक नहीं होंगे ये, इनकी दुश्मनी आपस में ना पूरी बनती नहीं आपस में इनकी ना, फ्यू है और बनेगी ऐसे, छोटा बंदा झुक भी जाएगा, मारुति झुकेगी क्या होंडा के सामने, या होंडा बीएमडब्ल्यू के सामने, हर कोई अपने आप में बड़ा है, किसी का शेयर ज़्यादा है किसी का शेयर कम है। कस्टमर ये तो नहीं हर गाड़ी में, हर घर में बीएमडब्ल्यू है, हर घर में होंडा है, किसी घर में बीएमडब्ल्यू भी है, किसी घर में होंडा भी है, तो कस्टमर सबके पास है, इसलिए इनका एक होना मुश्किल है, कार्टेल बनाना मुश्किल है इनका, और डिमांड का डिटर्मिन करना इम्पॉसिबल है इस मार्केट में, तो ये मार्केट बिल्कुल एक्स्ट्रा वाली है। क्लियर? तो हमारा मेन सिलेबस था ओनली वन मार्केट, कौन सी, परफेक्ट कंपटीशन, बट हमने ये रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर सबके लिए और आपको नॉलेज आ गई है। अब इस बेस पे चलेगा रेवेन्यू। तो लॉन्ग क्लास का मतलब ये है एक दिन में एक चैप्टर खत्म। अब जब हम परसों मिलेंगे तो रेवेन्यू खत्म, अगर किसी का कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 2 दिन अगर एमरजेंसी है, परसों तो रेवेन्यू खत्म। चलते हैं अब, लेकिन चलिए आज तो चलो लेट स्टार्ट किया हमने बहुत ज़्यादा, फिर भी 8 या 8:30 हमारा मैक्सिमम टाइम रहेगा क्लास करने का।